कि आप अपने आप में कितने आध्यात्मिक हैं, आपकी कितनी पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आपके बच्चे के काम नहीं आएगी। आपका बच्चा जब तक आपके साथ आपके घर में है, तो वो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा उनको कुछ समय तक सुरक्षित रखेगी। लेकिन जैसे आपका बच्चा आपकी उस पॉजिटिव ऊर्जा की परिधि से बाहर होकर के जाएँगे, बाहर जाकर के काम करेंगे, तो उस समय में उसी बच्चे की ही पॉजिटिव ऊर्जा उसको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। नकारात्मक ऊर्जाएँ कई प्रकार से बच्चों को प्रभावित करती हैं, उनका मानसिक संतुलन कई बार बिगाड़ देती हैं। जैसे आप कई प्रकार की घटनाएँ आजकल देख रहे हैं, बच्चे जो है किसी प्रकार का स्ट्रेस उसको सँभाल नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं मानसिक रूप से, तो कई बार ऐसे आत्मघाती कदम भी बच्चे उठा रहे हैं। ऐसा सुनने में, देखने में, पढ़ने में आता है और ये बड़ा दुखद है हमारे समाज के लिए कि इस तरह की प्रवृत्तियाँ देखने को मिल रही हैं। तो इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप बच्चों को अध्यात्म से जोड़ें। हम वर्तमान में बड़े वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और ऐसे में एक नई टेक्नोलॉजी का हम रोज़ दिन प्रतिदिन उसके मकड़ जाल में एक तरह से खिंचते हुए जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एआई। तो उसकी लेटेस्ट न्यूज़ ये भी अभी हमने पढ़ने को मिली कि एआई जो है वो इतना एडवांस हो गया है कि एआई जो है वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी पढ़ सकता है। जापानी वैज्ञानिकों ने ये शोध करके निकाला है और ऐसी डिवाइस उन्होंने बना ली है कि आप अगर कहीं पर बैठे हैं तो आपके आप क्या मन में सोच रहे हैं, एआई वो सामने के मॉनिटर में उसको टाइप कर देगा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है एआई की, लेकिन इन सब के बावजूद आपको जो इन सब चीज़ों से बचाएगा, वो पहले भी आध्यात्म ही था और वर्तमान में भी आध्यात्म है और आगे भी आध्यात्म ही रहेगा। इन सब चीज़ों से बचाने का एक ही यंत्र हमारे पास है, एक ही विद्या हमारे पास है, वो है आध्यात्म। इन सब चीज़ों से केवल आध्यात्म ही मनुष्य को बचाता है और ये जो हम चीज़ें ये कह रहे हैं कि ये एआई टेक्नोलॉजी आ गई और ये सब चीज़ें पहले से ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि हम कई बार जो पुराने सीरियल्स हम देखते हैं अध्यात्म वाले, तो आपने देखा होगा कि किसी सीरियल में अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े महर्षि या ऋषि के पास जाता है, तो ऋषि सामने से बैठे-बैठे उनको देख कर के कहने लग जाते हैं, "अरे! आप तो ऐसा विचार करके आए हैं, क्या बात है? आपके मन में ये चल रहा है।" देखा होगा आपने कई बार ऐसे सीरियलों में हम लोग देखते हैं। तो ये कैसे उन्होंने कह दिया कि उसको देख कर के कि आप ये विचार करके मुझसे ये पूछने के लिए आए हैं बालक और आपके मन में ये चल रहा है। तो वो कहते हैं गुरुजी, अरे गुरुजी आपने ये कैसे बता दिया? हाँ, मैं यही प्रश्न लेकर के आपके पास आया हूँ। तो ऐसा हम कई बार देखते हैं। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो चीज़ें हम आजकल देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ये टेक्नोलॉजी पहले से ब्रह्मांड में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बना रहा है, हम उसको खोज रहे हैं केवल। हम उसको खोज रहे हैं, वो किसी कारणवश जो है वो लुप्त हो गई। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो बनाई गई थी, जो टेक्नोलॉजी या जो ज्ञान उनके द्वारा विद्यमान था, अब उनके पास तो कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी, तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? वो उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी, ये जो फेस रीडिंग हम कह रहे हैं, जो हम ये कह रहे हैं कि एआई जो है वो आपकी मानसिक स्थिति को पढ़ लेगा और वो एआई टेक्नोलॉजी इसलिए बनी हुई है, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी बनी हुई है कि उनके सामने हम एआई टेक्नोलॉजी को रख देंगे, तो उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो टाइप होकर के हमारे पास आ जाएगा। एक तरह से हम कई लोगों को कहते हैं कि ये फेस रीडिंग लोग कर लेते हैं, कि आप सामने में बैठे हैं, तो आपका चेहरा पढ़ लेते हैं कि भई आप क्या सोच रहे हैं, ये उसी का पार्ट है एक तरह से। तो ये चीज़ें पहले से विद्यमान हैं और ये कहाँ से, ये किसका पार्ट है? ये अध्यात्म का ही पार्ट है। तो अध्यात्म से ही ये चीज़ें पहले से बनी हुई थी और आज भी वो वर्तमान में है। अब आज हम उसको नए तरीके से खोज रहे हैं और वैज्ञानिक भौतिक जो हमारा विज्ञान है, वो विज्ञान की उपलब्धि अ, हम उसको बता रहे हैं, है ना? लेकिन वो पहले से क्या थी? पहले से ही ब्रह्मांड में वो चीज़ें उपलब्ध हैं। हम केवल उसको खोजने का काम कर रहे हैं कि हम कोई नई खोज नहीं कर रहे हैं, जो थी पहले से उसी को हम ढूँढ रहे हैं, उसी को हम निकाल पा रहे हैं। तो ये एआई है।